25 अगस्त सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। कुंडली में बन रहा है ध्रुव योग। ध्रुव तारे की तरह आज आप चमकेंगे और बेहतर काम करेंगे। चंद्र मंगल का द्विद्वादश का संबंध यात्रा और शुभ और मांगलिक कार्यों में बाधा आ सकती है। चंद्रमा पर शनि की तीसरी शुभ दृष्टि होने से आज पॉजिटिव फील करेंगे आप ऑफिस में। समाज में नाम कमाने के लिए काम करना पड़ता है और काम से नाम कमाने के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के महत्व के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 अगस्त रविवार आज का राशिफल। सूर्य की तरह आप चमकें और वैसी मेहनत करें, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। प्रिय साथियों, इस विशेष कार्यक्रम आप सभी का स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं जो शायद आपको एक अच्छी सीख दे सकती है। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसका 6 साल का बेटा एक छोटा सा पत्थर लेकर कार पर कुछ लिख रहा था। यानी यह देख पिता ने बच्चे को बिना कुछ सोचे समझे हाथ बड़ा जोर से उसका मरोड़ के बच्ची की अंगुलियां भी टूट गई। बाद में जब लड़के को अस्पताल भर्ती किया गया तो दर्द से पीड़ित होकर उसके पास में खड़े उसके पिता से पूछा कि पापा, मेरी अंगुलियां कब ठीक होगी। पिता को अपनी की गई इस गलती का पछतावा तो हो ही रहा था और वो बच्चे के सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। पिता वापस जाते हैं और कार पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी नजर उस खरोच पर पड़ती है जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेटे का हाथ तोड़ा था। बेटे ने उसके पिता की कार पर पत्थर से खरोच कर आई लव यू डैड लिखा था और यह पढ़कर उसके पिता को और भी ज्यादा पछतावा होने लगा। प्रिय साथियों, क्या सीख मिलती है? गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती है। हमेशा याद रखें कि चीजें इस्तेमाल करने के लिए होती है और इंसान प्यार करने के लिए, परंतु आजकल के जमाने में होता है इसका उल्टा। लोग चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए 5 सेकंड के लिए सोचिए, आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 25 और 30 अगस्त को दिल्ली में हूं। 31 अगस्त बड़ौदा, 1 सितंबर मुंबई, 7 सितंबर दिल्ली, 9 सितंबर सिंगापुर में, 10, 11, 12, 13 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 14, 15, 16 सितंबर को मैं सिडनी में रहूंगा। उसके बाद 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 28 सितंबर दिल्ली और 29 सितंबर को मैं लखनऊ में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, क्या आप भी प्रेम और जीवन में सौंदर्य के प्रति ग्रह शुक्र को मजबूत और पावरफुल करना चाहते हैं? तो अपना लीजिए ये 8 मैजिकल टिप्स। इस विशेष कार्यक्रम को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए आज के पंचांग के बारे में। आज पूरे दिन सप्तमी तिथि रहेगी और आज दोपहर में 4:45 तक भरणी नक्षत्र और बाद में कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ मिल रहा है, लेकिन एक नया ध्रुव योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्य का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज अपनी राशि बदल देंगे। रात को 10:30 के बाद उच्च राशि हो जाएंगे, वृषभ राशि में चले जाएंगे। और आज के दिन अगर शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज धीरज, धैर्य, संयम, एंथुजियाज्म बढ़ाने का काम करेंगे। जो लोग वेब डिजाइनर है, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, आईटी प्रोफेशनल है, उनका कॉन्फिडेंस बेहतर रहेगा। आज नए ऑर्डर और टेंडर पे काम होगा। वर्क प्लेस पर इंपॉर्टेंट काम को करने के बाद आप अपने अन्य कार्यों को करके रिलैक्स फील करने वाले हैं। करियर में नौकरी से जुड़ी हुई परेशानी अगर चल रही है तो उसमें कुछ स्थिति आपकी संभलती हुई नजर आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और जेब भी ढीली होने वाली, कुछ एक्सपेंसेस करने वाले हैं। परिवार के साथ संडे को फंडे बनाने के साथ पिकनिक और स्पिरिचुअल यात्रा पर जा सकते हैं। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं।
सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपको कुछ काम में बड़े बिजनेस का या बिजनेस पर्सन का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वे पार्टनर से मिलने की प्लानिंग आज बना रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स उम्मीद से बेहतर परिणाम तो चाहते हैं, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। वृषभ राशि, नई टेक्नोलॉजी और लीगल अवेयरनेस, नए कानूनी दावपेच आपको भी सीखने चाहिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। पार्टनरशिप बिजनेस में आपके हाथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, संभल कर रहें। किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले जांच परख कर लीजिए। अगर धोखा खाने से बचना चाहते हैं तो इंसान की परख करके उस पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। स्टेशनरी, स्पोर्ट्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम में आज जैसी उम्मीद है वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। वर्क प्लेस पर वर्क बर्डन या वर्कलोड बढ़ने से आपकी तबियत भी गड़बड़ा सकती है। फैमिली में किसी की गलती किसी और पर आप निकालने वाले हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत करना चाहते हैं तो जुबान में अच्छे शब्द, हाथ में एक अच्छा सा गिफ्ट रखिए और चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। संडे पर परिवार को भी सेहत का गुरु मंत्र दीजिए। योग, प्राणायाम, स्पोर्ट्स के लिए समय निकाल लीजिए। आईटी और ऐसे स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, लॉ और मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अपने असाइनमेंट, टास्क, एजेंडा को समय पर कंप्लीट कर लीजिए। घर में यदि छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग हैं और बीमार हैं तो आप कहीं आज ट्रैवल ना करें, उनकी देखभाल ज्यादा करिए। पॉलिटिशियन, आपको नए रास्ते आज मिलने वाले। ट्रैवल के दौरान आपको कोई समस्या आ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि ट्रैवल पूरा प्लान करके करें। मिथुन राशि, छोटी हो या बड़ी हो, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए। खुशी की खबर आप जनरेट करेंगे। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आज परिवर्तन करना पड़ेगा। रूटीन को बदलेंगे तो एंथुसियाज्म डेवलप होगा। टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ज्वेलरी, खाने पीने की चीजों काम करने वाले, स्पा, सैलून, जिम या जो लोग कैफे चला रहे हैं, उन लोगों के लाभ आज बढ़ने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपकी प्रमोशन और ट्रांसफर की फाइल आगे बढ़ने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन को जूनियर के काम में जांच पड़ताल करने का जिम्मा सौंपा जा सकता है और उससे जूनियर आपसे नाराज हो जाएंगे और बेरुखी दिखाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुकून भरे पल बिताने वाले हैं। अगर आप अपनी समस्या फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो उसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। सोशल लेवल पर आपका सपोर्ट सिस्टम बेहतर रहेगा, जिससे आपके काम समय से पहले भी हो सकते हैं। संतान के साथ कुछ समय बिताएं। यदि वो बड़ी है तो उनसे तनाव से या गुस्से में बात नहीं करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके लिए आज परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने का सुनहरा अवसर है। सेहत के मामले में आप लकी हैं, ट्रैवल में ध्यान ज्यादा रखिएगा। कर्क राशि, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, कोई गेम खेल सकता है, आपको कोई धोखा दे सकता है, चौकन्ना रहना पड़ेगा। ऑनलाइन जो लोग सेल्स, परचेज, मार्केटिंग काम करते हैं, आउटसोर्सिंग का जो लोग काम करते हैं, फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर, आईटी प्रोफेशनल, कंसल्टेंसी काम करते हैं, उनको नए क्लाइंट मुनाफा देने वाले हैं। बिजनेस में एडवर्टीजमेंट पर ध्यान दीजिए। माउथ पब्लिसिटी का सहारा भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपका स्मार्ट वर्क किसी बड़ी कंपनी में जॉब दिलवा सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन की बाहर घूमने की प्लानिंग है तो वो एडवांस में प्लान कर लीजिए। बॉस के साथ छुट्टी बनाने का भी मौका मिलने वाला है। ध्रुव योग के बनने से संडे को फंडे बनाने के साथ साथ परिवार के साथ वैचारिक मतभेद घर के बाहर हो सकते हैं, उस पर ध्यान देना होगा। होटल मैनेजमेंट, एचआर या फिर फाइनेंस में पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए आज बेहतर दिन है। आज आपको अपना कम्युनिकेशन लेवल बेहतर करना चाहिए, जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ शॉपिंग, रोमांच और रोमांस सब चीज हो सकती है। वर्कआउट करने के लिए समय निकालिए। ये डायलॉग मत बोलिए कि टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य ये बहुत बड़े आशीर्वाद हैं। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल अचानक से बन सकता है। बैग पैक करके तैयार रहिए। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि समाज में नाम कमाने के लिए काम करना पड़ता है। काम करने के बाद भी नाम नहीं हो पा रहा है और नाम की चाहत है तो सुबह नहाने के जल में कुछ बूंदे हल्दी और गंगा जल की डालकर स्नान करें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल और गंगा जल डालिए। थोड़े से गेहूं के दाने डालिए, थोड़ी दूर्वा डालिए, कनेर का पुष्प डालिए, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए। ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दीजिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे आटे का 4 मुखी दीपक सरसों के तेल में प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक की लौ के साथ आपकी भी लौ जल उठेगी। सिंह राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ में आपकी पकड़ मजबूत होगी। डिजिटल मार्केटिंग
आपके बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं। जो लोग ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, डेली नीड्स का काम करते हैं, प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, उनकी पसंद की आज काम होने वाले हैं। बिजनेस पर्सन के लिए दिन अच्छा है, लेकिन उसे बहुत अच्छा बनाने के लिए आलस्य को घर के बाहर रखना पड़ेगा। ऑफिस में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दूसरों के भी काम करवा सकता है, दूसरों को मोटिवेट करने काम करेंगे। स्टाफ और टेक्नोलॉजी कभी थोड़े परेशान आप लोगों को कर सकती है। अन्य लोगों के साथ काम को बांट के करोगे तो मजा आएगा। फैमिली में आ रही परेशानियों का सॉल्यूशन आप मत निकालिएगा, वरना वो और उलझ जाएगी। विपक्ष आपके किसी पुराने काम या भाषण को लेकर बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। पॉलिटिशियन को सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। सेहत के मामले में दिन आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। एनिमेशन, मल्टीमीडिया, क्रिएटिव और ऐसे लोग जो फैशन हॉबीज, स्पा, सैलून, जिम का काम करते हैं, उन लोगों के अपने ही साथी आपको छोड़ के जा सकते हैं काम सीखकर। आप अपनी एकाग्रता को भंग न होने दें और ज्ञान और उसका बखान, ये दोनों को अलग रखिए। ज्ञान है तो दिखना चाहिए, बखान नहीं होना चाहिए। संडे पर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रैवल संभव है। कन्या राशि, जीवन में कई ऐसे मामले होते हैं जो सुलझे हुए नहीं होते हैं। आज उन्हें सुलझाने का प्रयास जरूर करेगा। बिजनेस में पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। वर्क प्लेस पर सैलरी में कटौती आग में घी डालने का काम करेगी। आपकी थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन के हाथ में ऑफिस का अकाउंट डिपार्टमेंट संभालने या फिर कोई स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है, जिसमें आप चूक और गलती करने वाले और खामियाजा भोगना पड़ेगा। अलर्ट हो जाइए। फैमिली में आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना गृह कलेश तैयार है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आप किसी गलतफहमी के शिकार होने वाले हैं। रिश्ते वहां खत्म हो जाते हैं जहां गलतफहमियां शुरू हो जाती है। सामाजिक स्तर पर आपके किसी पोस्ट का मजाक उड़ाया जा सकता है। कुछ भी शेयर और पोस्ट करने से बचना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार न हो। आपने अभी तक जो भी बचत कर रखी है उसे किसी सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एकांत में बैठकर खुद रिसर्च करिए। संडे के बाद आपको आने वाले दिनों में क्या करना है, उसके लिए संडे को आपको पूरा रोड मैप तैयार करना चाहिए। कोई शॉर्ट ट्रिप पर जाने की प्लानिंग बन सकती है। शारीरिक कमजोरी और मानसिक रूप से किसी बुरे व्यक्ति या जो व्यक्ति ऑलरेडी मानसिक तनाव में, उससे मिलकर आप भी आज डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं। तुला राशि, आज प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो अच्छा रहेगा। सुबह की शुरुआत किसी से झगड़े फसाद से हो सकती है, अलर्ट रहिए। ध्रुव योग के बनने से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और ऐसे प्रोडक्ट जो ऑनलाइन या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी डिमांड बढ़ सकती है। ग्रोसरी और दूसरे जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों को स्टॉक रखने में थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। बिजनेस में नए और अनुभवी लोगों की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है, इस पर विचार करिए। हाथ पर हाथ धर के मत बैठे रहिए। वर्क प्लेस पर नए प्रोजेक्ट, नए ऑर्डर, टेंडर पर संडे भले ही हो, छुट्टी का दिन भले ही हो, लेकिन खुशी मिलेगी अगर आप कुछ काम करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर सहयोग की भावना बढ़ाएं। जूनियर और दूसरे लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में रिश्ते और बेहतर बनाने होंगे। किसी दूसरे शहर, राज्य या देश में अगर पढ़ाई करने स्टूडेंट जाना चाहते हैं, कोई इंटरनेशनल कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो सफलता हाथ लगेगी। इसके लिए उन्हें एकाग्रता पर ध्यान देना होगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन। फैमिली में आप अपनी वाणी के जादू से सभी को मोहित कर देंगे। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची तक बिक जाती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके ही काम विरोधियों का मुंह बंद कर देंगे। कान, जबड़े और गले में तकलीफ परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि, खर्च और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए अब कुछ वाकई में करना ही पड़ेगा। ध्रुव योग के बनने से टेक्सटाइल बिजनेस यानी कपड़े का, खाना पीना, ज्वेलरी और ऐसे लोग जो लघु और कुटीर उद्योग चला रहे, छोटा कोई उद्योग चला रहे, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। जितना ट्रैवल करोगे, नए लोगों से मिलेंगे, उतना ही आपके लिए नए ऑर्डर आ सकते हैं। बिजनेस में कुछ बदलाव करना चाहिए और रूटीन को थोड़ा बदलना चाहिए। इसके लिए परिवार में विचार और विमर्श करना चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके काम की वाहवाही होगी और पार्टी आपको देनी पड़ सकती है। पॉलिटिशियन आज एक्टिव रहे, फायदे का सौदा हो सकता है। फैमिली में डेली एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी आपकी चिंता बढ़ा सकती है। आपकी जो संचित पूंजी है उसे ऐसे ही खर्च मत कर दीजिएगा। बिना सोचे समझे के इन्वेस्टमेंट मत कर लीजिएगा, वरना आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी चिंता दे सकती है। सामाजिक कार्यों में आपकी अहम भूमिका रहेगी और आज आपकी बात लोग मानेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं। हेल्थ केयर, मैनेजमेंट स्टूडेंट, लॉ और आईटी की पढ़ाई करने वाले लोगों को दोपहर के बाद समय पक्ष में मिलेगा। सेहत के मामले में ट्रैवल करने पर दिन आपका लकी नहीं हो सकता। घर में रहोगे तो सही रहेगा। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद 26 अगस्त
श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल बात करते हैं कि श्री कृष्ण और बांसुरी मोर पंख का क्या कनेक्शन है। देखिए, काफी लोग इस बात से अनजान हैं कि श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी और मुकुट में मोर पंख क्यों शोभायमान होते हैं। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा मंत्र मुग्ध होकर नृत्य किया करती थी। उन्हें नृत्य करते हुए देख श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगता था और बांसुरी की मधुर ध्वनि मोरों को आकर्षित कर उन्हें भी अपने पंखों को फैलाकर नाचने के लिए विवश करती थी। एक दिन नृत्य करते हुए मोर का एक पंख टूटकर जमीन पर गिर गया और श्री कृष्ण ने उसे अपने मुकुट पर लगा दिया। राधा जी के इस प्रश्न पर कि इसे आपने अपने मुकुट पर क्यों लगाया, तो श्री कृष्ण ने जवाब में बोला कि ये एकमात्र पक्षी है जो संसर्ग अथवा मादा मोर से संबंध नहीं बनाता है, इसीलिए अति पवित्र है, इसलिए मैंने इसे अपने मुकुट में विराजित किया है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। माँ बाबूजी को संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा और बच्चों को चाहिए कि माँ बाप से दिल खोलकर बात करें, क्योंकि वो अपने खुशियों को छोड़कर त्याग कर आपकी खुशी और आपके भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। बिजनेस में आपकी मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज करने वाली टीम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर करने वाली टीम आपको प्रॉफिट देने वाली है। जो लोग पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मन करता है कि अलग कुछ करें, आज नहीं करना चाहिए और हो सकता है आपके पास अधिकार ही नहीं हो, बड़े बुजुर्गों के पास अधिकार हो, जैसा वो कहते हैं उनकी चाहत के अनुसार कर्मठ बनते हुए काम को साकार करते हुए चलते जाएं। ध्रुव योग के बनने से ऑफिस में आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा और जल्द ही आपकी सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन का वर्क प्लेस पर काम के प्रति समर्पण का भाव आपकी एक अलग पहचान बना सकते हैं। घरेलू खर्चे या खर्चों को लेकर, पैसों को लेकर घर में कोई विवाद बढ़ सकता है। अतीत की कड़वी यादों को अब भुला दीजिए, वरना वर्तमान को भी आप डिस्टर्ब कर देंगे। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ रोमांच और रोमांस का आनंद लेने वाले हैं। सेहत के मामले में आप लकी हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में आज बेहतर काम करने वाले हैं। किसी रिलेटिव के यहाँ आपका जाना या उनका आपके यहाँ पर आना, कोई अर्जेंट काम भी हो सकता है। जेब आपकी ही ढीली होने वाली है। मकर राशि की बात करते हैं। घर का रिनोवेशन हो, शुभ और मांगलिक कार्य हो, कोई स्पेशल काम हो, उसमें आज समस्या आ सकती है। ई कॉमर्स बिजनेस हो, फाइनेंशियली जो लोग किसी प्रकार का लोन देते हैं या उधार पैसा देते हैं, ब्याज का काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग का है, आपके हाथ सफलता लगेगी। आप अगर पहले से निराश चल रहे हैं तो हार नहीं माने, एक और प्रयास सुधार ला सकता है। जीतने का मजा भी तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर बहसबाजी हो सकती है, मामले को गंभीरता से संभालिए। वर्क प्लेस पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी में गिरावट आ सकती है, मन थोड़ा बेचैन रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियल काम में कोई रिस्क नहीं लें और रीचेक जरूर करें, जल्दीबाजी लापरवाही करवाने वाली है। फैमिली में किसी भी फैसले को लेने में जल्दीबाजी न करें। मेरे प्रिय साथियों, आपके काम में तभी सुधार आएगा जब पहले से अच्छा परफॉर्म आप करेंगे। संडे के दिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर परिवार के साथ कोई अच्छा प्लान बनेगा और आपकी वाणी से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको दिमाग खुला रखना है, क्योंकि किसी चालबाज के भ्रम में फंसने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दूसरों में नहीं अपने में खामियां निकालिए, उसे ठीक करिए। चेस्ट पेन, एंग्जाइटी और हाइपर टेंशन वाले लोगों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कुंभ राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा। कुछ स्पेशल करने का आपका मन करेगा। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग से जुड़े हुए लोगों का ग्राफ ऊपर जाएगा। बिजनेस जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपके बिजनेस को डिस्टर्ब करने वाले। आप अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए, कस्टमर को नाराज मत करिए, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करिए और थोड़ा सा विनम्र रहिए, आप आगे रहेंगे। ध्रुव योग के बनने से ध्रुव तारे की तरह आज आप जॉब में चमकने वाले हैं। बॉस अब आपकी पीठ पीछे भी तारीफ करते नहीं थकेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से बातचीत करते समय थोड़ा संजीदगी का उदाहरण पेश करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ खट्टे और मीठे पल गुजारने वाले हैं। परिवार के सभी लोग आपसे बातचीत करते समय आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं। मनोरंजन और ट्रैवल ये सब कुछ सेलिब्रेशन दे सकता है। कुछ आज सरप्राइज जरूर प्लान करेगा। सामाजिक स्तर पर आप किसी चर्चित व्यक्ति से कम नहीं रहेंगे। सेहत के मामले में पेट दर्द, बुखार जैसी समस्या परेशान कर सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कुछ नया हुनर सीखने का मन करेगा, करिएगा जरूर। बात करते हैं मीन राशि की।
फाइनेंशियल सिचुएशन पर ध्यान दीजिए। पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चे और कर्जे कंट्रोल कैसे करें, रुका हुआ पैसा कैसे प्राप्त करें, आज एकांत में बैठकर संडे पर चिंतन करिए। जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं वो मैन पावर, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी कमी के कारण परेशान रहेंगे। ध्रुव योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे, जिससे आपकी चिंता कम होगी। एम्प्लॉयड पर्सन कंटिन्यू अपने काम पर शोध करते रहें, यानी रिसर्च, और तब डेवलपमेंट होगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ डिनर, ट्रैवल, कोई भी ऐसा प्लान जो आपके मन का है वो कैंसिल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा आशीर्वाद मिलेगा और उपहार भी मिलेगा। बॉन्डिंग मजबूत रखिएगा। अंतर्मुखी स्वभाव यानी इंट्रोवर्ट रहने की वजह से आपकी थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है, इससे कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। समझदारी से दिन निकालिए। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी सेहत को लेकर अवेयर रहिए, लापरवाही नहीं बरते हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपका काम बोले, आप नहीं बोले। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पहले की गलतियों में अब सुधार कर लीजिए, आपका दिन बेहतर हो जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। अगर आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो ये 27 नक्षत्रों में से 13वां नक्षत्र कहलाता है और सूर्य इनके स्वामी ग्रह होते हैं। ऐसे लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं, लंबी योजनाओं पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं, समूह या समाज का नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर होती है। ऐसे लोग बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस सिद्धांत पर ज्यादा काम करते हैं। और पित्त की बीमारी, पेट की तकलीफ इनको परेशान करती है। अपना घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में निवेश करके ये बहुत सुखी होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान सूर्य नारायण को पहले तांबे के लोटे में जल, थोड़ा गंगा जल, लाल चंदन और उसके बाद दूर्वा और कनेर का पुष्प डालकर गायत्री मंत्र के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। मंत्र नोट करिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये 11 बार जाप करें। आज के दिन गेहूं, तांबा, लाल पुष्प, खस और कोई अनाज या सब्जियां अपने वजन के बराबर गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटनी चाहिए। किसी के मेडिसिन का आज अगर आप खर्चा उठा लेते हैं तो बहुत पुण्यदायक दिन रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार मेरे प्रिय ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। मैं आ रहा हूं आपसे मिलने मेलबर्न और सिडनी। बात चाहे जॉब की हो, प्रोफेशन की हो या फिर बिजनेस की हो, जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हो या कोई सिटी चेंज करना चाहते हैं, शादी में तकलीफ है या मैरिटल लाइफ में कोई इश्यूज है, किसी भी प्रकार की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ है, तो ग्रहों का खेल ये बताता है कि समस्या शब्द बना है तो समाधान शब्द भी बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और वो सटीक उपाय आपको बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी सरल और बेहतर हो सके। आप मुझसे 10, 11, 12 और 13 सितंबर को मेलबर्न में मिल सकते हैं। 14, 15, 16 सितंबर को सिडनी में मिल सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल और जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्द ऑस्ट्रेलिया में।